बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो बस जी यहाँ पर ये व्लॉग आया है और बहुत टाइम के बाद आया, तकरीबन 40 दिन हो गए मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। बीच में रमज़ान भी आ गए थे, रमज़ान में भी मैंने बस रेसिपीज़ ही मैंने अपलोड की थी, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो गई थी। और रमज़ान यहाँ के मेरे पहले थे और वही बात है कि यहाँ पे आपके पास कोई हाउस हेल्प भी नहीं होती, तो सारे काम अपना खुद ही करने होते हैं। साथ में इबादत तो आपको लाज़मी आपकी बढ़ जाती है रमज़ानों के टाइम में, तो मैं बिल्कुल भी इस तरफ टाइम नहीं दे सकी थी। अब इस दफ़ा मैंने कहा है कि अब कोशिश करके रेगुलर रखूँगी कि हफ़्ते में तकरीबन 2 वीडियोज़ तो आप तक पहुँच जाएँ। अच्छा जी, रमज़ान के बाद ये टाइम था मेरा कि मैं मसालों को दोबारा से भर रही थी, थोड़ा-सा समेट रही थी किचन को, तो मैंने कहा साथ के साथ ये ऑर्गेनाइज़ेशन की वीडियो थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा था कि मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र लिए हुए थे, आपको पता ही है कि मैंने मसाला डब्बा जिसे बोलते हैं, मसाला बॉक्स के बोलते हैं, स्पाइस बॉक्स बोलते हैं, ये सारे मैंने लिए थे। मगर मैंने क्या मिस्टेक की थी कि 2 तरीके के थे, एक पे जो ढक्कन था ना वो शीशे वाला था और एक पर सादा वाला था। सादा वाला बहुत ईज़िली मतलब समझे हैंडल के साथ रिमूव हो जाता था। तो मैंने क्या किया कि एक डब्बे में मैंने सारे खड़े मसाले डाले थे और एक में सारे पिसे हुए मसाले डाले थे। अब पिसे हुए मसाले जो थे ना, वो हर वक़्त यूज़ होते हैं, समझ लें फ़ौरन ज़रा-सा भी कोई काम है, आपको नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया चाहिए होता है। और गलती मुझसे ये हुई कि मैंने जो है ना कि वो जो मुश्किल से खुलने वाला डब्बा था ना, उसके अंदर मैंने वाले रखे थे। तो अब मैं इनको दोबारा से बदल रही हूँ, ताकि जो है मेरे लिए आसान हो जाए कि फ़ौरन से मैं उसको निकाल सकूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने सारे मसालों को एक अलग वाली प्यालियों में किया, ठीक है? खड़े मसालों को, और फिर इसके बाद ये जो पिसे हुए मसाले हैं ना, इनको इसमें मैंने कर दिया। जबकि ये वाली जो डिब्बियाँ हैं ना, जो जिसमें मैं पिसे हुए मसाले कर रही हूँ, ज़रा छोटी हैं, लेकिन यूज़ में मेरे यही वाली आनी है। तो बस ये मैंने इसको कर दिया, रीफ़िल करना है सारा कुछ, जो-जो चीज़ें कम हैं उसको मैं इसमें डाल दूँगी। और होता यही है कि जब आपकी कोई दावत निपटे या फिर कोई समझें कि रमज़ान वग़ैरह निपटते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपके एक तो किचन की जो कैबिनेट्स होती है ना, उसमें भी एक भूचाल आ जाता है और एक क्या कहते हैं, आपके बर्तनों में बड़ा भूचाल आता है। तो मैंने कहा कि साथ के साथ ये भी निपटा लूँगी, फिर बच्चों के स्कूल भी खुल गए, बच्चों के साथ भी आपने बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं, उनके लंच के हिसाब से चीज़ें थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं, तो फिर सुबह के टाइम में आपको बहुत मुश्किल होते हैं, और एक साथ जब आपको 2, 3, 4 बच्चों को भेजना होता है, तो फिर आपको लग पता रहा होता है कि भई रात में हमने ये काम अपना किया क्यों नहीं था। अब जैसे कि आपने ये देखा हुआ था कि मैंने सारे डब्बे जो थे ना, बड़े डब्बे लिए थे ये मसाले के, इसमें डेढ़ डेढ़ किलो, 2-2 किलो के करीब मसाले आ रहे थे। तो ये मैंने इसमें भर के ना बारबेक्यू करके इसको मैंने किचन पेंट्री में रख दिया था। अब जब कभी भी यहाँ पे छोटे डब्बों में कम होता है या इस स्पाइस बॉक्स में कमी आती है, तो फिर मैं उसको लाके फिर रिफ़िल कर लेती हूँ। और तकरीबन 1 महीना तो चलता है आराम से। आप 20-25 दिन तो चलता ही चलता है, अगर आपके घर में कोई दावत नहीं है तो। ठीक है ना? और बाकी के ये कुछ मसाले मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको भी मैंने कहा साथ के साथ जो है ना समेटती चली जाऊँ, जो चीज़ कम है उसको देख लूँ। अब यहाँ पर ना मैं धनिया जो है ना, ये फ्रेश पीसती हूँ और फिर इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए धनिया भी मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा इसको भी मैं जितना है इसको तो मैं इसमें लौट देती हूँ, बाकी का मैं अभी पीस लूँगी यहाँ पर। अच्छा, एक बात आप ट्राई करके देखिएगा कि एक तो आप पिसा हुआ धनिया लेते हैं बाज़ार से, ठीक है? और एक आप घर में पीसते हैं। घर में पीसे हुए धनिये की खुशबू ही अलग होती है सालन में। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले मैं धनिये को पीस कर इसको मसाले बॉक्स में भी इसको भर लूँ, और साथ ही जो चकोर वाला डब्बा मेरा खाली हो गया ना धनिये का, इसको भी मैं भर के रख दूँ। एक साथ मैं भरती हूँ तो तकरीबन 10 दिन, 15 दिन तक आराम से ये भरा हुआ होता है ना। फिर इसको रिफ़िल करती रहती हूँ जैसे भी होता है मसालों में। जहाँ ज़्यादा डालना होता है वहाँ मैं मसाला डब्बे में से नहीं, बल्कि जो ज़्यादा-सा सामान होता है ना, उसमें से डाल लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जब रमज़ान के रोज़े होके गुज़रते हैं या फिर समझें कि किसी ट्रैवलिंग पे से आप होके आते हैं, तो आपका खाना-पीना वो नहीं होता, और ख़ासकर बच्चों का। और अगर बच्चों ने भी आपके रोज़े रखे हैं ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ या तो मल्टीविटामिन्स पे काम कीजिए कि आप उनको मल्टीविटामिन्स खिलाते रहें, ठीक है ना? आपके बच्चे ऐसे होने चाहिए जो कि मल्टीविटामिन्स खाते हों। लेकिन अगर बच्चे नहीं खाते हैं, तो घर की ही जो किचन की चीज़ें होती हैं ना, सीड्स वग़ैरह, आप उनसे बच्चों को एनर्जेटिक दोबारा से कर सकते हैं या एनर्जेटिक रख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से किया है।
अच्छा जी, धनिया हमारा पिस गया और इसके बाद यहाँ पर इन सबको जो है ना एक टिश्यू से मैं साफ़ कर लूँगी, धोने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे खड़े मसाले ही मुझे इसमें रखने हैं और मसालों का ही डब्बा है। मिलावटी में पहले मैं इसको धोऊँ, फिर इसको सुखाऊँ, फिर इसका इंतज़ार करूँ कि इसके अंदर ज़रा-सा भी मॉइस्चर ना हो, फिर मैं मसाले रखूँ। तो बस एक टिश्यू लेके मैं इसको अच्छी तरीके से वाइप कर लूँगी। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ के जो मसाले हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने मुझे कहा था कि भई इसमें हम मसाले रखते हैं तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। नहीं जी, अगर आपका डब्बा एयर टाइट है तो फिर नहीं उड़ती और दूसरा ये कि 1 महीने से ज़्यादा के तो होते नहीं हैं, ये इतनी जल्दी आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मसला आता नहीं है। लेकिन हाँ, जब मसाला बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, सबसे पहले ये देखें जवित्री और जायफल, ये है जायफल और जवित्री जो होता है ना इसके ऊपर का कवर होता है, बिल्कुल इस तरीके से इसके अंदर होता है ये। ठीक है? ये दोनों चीज़ों के नाम हम साथ लेते हैं तो अक्सर लोगों को ये होता है जवित्री और जायफल एक इस तरीके से इसको रखते हैं और इस तरीके से इसके अंदर से निकला हुआ है। बिल्कुल नहीं लग रहा है ना कि इसके अंदर से निकला है, जबकि इसके अंदर का बीज एक तरीके से ना, ठीक है? तो हमेशा हम लोग इसका नाम साथ लेते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। एक बात का ख़्याल रखिएगा कि कुछ खानों में जायफल अकेला डलता है, कुछ खानों में जावित्री अलग डलती है, कुछ खानों में एक साथ भी डलता है और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी तासीर गरम होती है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स हैं, जिसको हम राई दाना भी बोलते हैं, वो भी मतलब समझ लें आप अगर सब्जियाँ बनाते हैं या दाल में तड़का लगाते हैं, तो उसमें ये आपके काम आता है, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि आपको बच्चों के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ रही होती हैं कि जो कि बच्चे खाएँ भी, एनर्जेटिक भी रहें और आपके लिए उसको बार-बार रिपीट करना आसान हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको आगे जाके वो ज़रूर सिखाऊँगी, दिखाऊँगी ताकि आपके लिए भी ज़िंदगी को गुज़ारना नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीना आसान हो सके, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर ये जो चैनल है इसमें मैं 1 या 2 और व्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि वो जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ शुरू करनी थी और अब तक नहीं हो पाई, कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर, कुछ टाइम की कमी की बिना पर, तो वो मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि जो-जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ली थी, जो-जो जिसका रिव्यू था वो सारा मैं एक साथ मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज़ की सूरत में आपके सामने ले आऊँगी ताकि आपके लिए भी आसान होगा। जो चीज़ भी लेनी होगी आप प्लेलिस्ट में से इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ सर्च करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको इस मतलब देख लेंगे। तो इसलिए वो भी मेरा प्लान में है कि इसके बाद 1 या 2 व्लॉग और आएँगे और फिर वो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ आ जाएगी। चलें जी, यहाँ पर ये कैबिनेट भी सेट हो गई है। ये भी सारे जो बॉल वग़ैरह हैं, कोई गंदे नहीं हुए हैं, इनको भी मैं बस साफ़ करूँगी और इसको मैं रख दूँगी। सारी चीज़ों को साथ के साथ अगर रख दिया जाए ना जगह पर, तो फिर आपका किचन जो होता है नहीं फैलता और ना ही आपकी पेंट्री फैलती है। 2 बातें और मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले ये कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मुझे वाक़ई ऐसे ही लगता है कि मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह, माशाल्लाह से तकरीबन मैंने 1.5 महीने बाद अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन इस 1.5 महीने में आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे याद रखा, ये मेरे लिए काबिल फ़ख़्र है। पहले तो मैं ये समझा करती थी कि आँख ओझल, पहाड़ ओझल। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग वाक़ई अपने समझें काम में समझ लें हार्ड वर्कर होते हैं, जो कि दिल लगा के करते हैं और फिर वो जब मंज़र से गायब होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाएँ या उनको याद ना किया जाए। इसका अंदाज़ा मुझे इस तरीक़े से हुआ कि जब मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, तो हर किसी को खैरियत लेनी ही होती थी। हर किसी ने पूछना होता था कि भई आप डाल नहीं रही, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता था कि इन लोगों ने सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, बल्कि इनको मेरी वीडियो के आने का इंतज़ार भी होता था और एक खुशी भी होती थी और मैं का चाहती भी थी कि डेली व्लॉगिंग कर सकूँ। अच्छा, हर किसी का कहना है डेली व्लॉगिंग करें। डेली व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मज़ेदार बहुत होता है। दिल चाहता है कि आप अपना जो भी लाइफ़ में कर रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करें, उससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है। इवन कि आप पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि आप घर में अपनी अम्मी के पास, खालाओं के पास, इनके पास बैठा करते थे, उनकी बातें सुना करते थे या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, तो उसमें आप देखा कर रहे होते थे कौन क्या कर रहा है, दूसरे से सीखने को मिलता था, ट्रैवलिंग करते थे तो सीखने को मिलता था। आजकल तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक सोशल मीडिया हो गई है। ना तो आप कहीं जा रहे होते हैं, ना आप किसी से मिल रहे होते हैं, ना कोई आपके घर आ रहा होता है, ज़्यादातर यही होता है। तो बस ले दे के आपके पास जो होता है ना वो एक मोबाइल होता है या आपका लैपटॉप होता है, आप उसी पर सारी दुनिया भी घूम लेते हैं, सबसे मिल भी लेते हैं, सबसे बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ आप जो है ना एक साथ कर रहे होते हैं। तो बस यही है, तो ऐसे में डेली व्लॉगिंग जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है, सीखने वालों के लिए भी और सिखाने वालों के लिए भी। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ बट मेरे लिए अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। शायद आगे जाकर हो जाए मेरे लिए आसान।
कोशिश जारी है इंशाअल्लाह ताला, और भी काफ़ी ज़्यादा से प्लान्स हैं मेरे दिमाग में। अल्लाह करे कि उन प्लान्स को मैं जो हूँ ना तकमील पे भी पहुँचाऊँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, मेरी थोड़ी-सी वाइफ़ की ज़रूरत आ गई थी इनको, तो मैंने कहा इनको साथ के साथ वाइफ़ कर लूँ। क्योंकि होता ये है कि अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन कर लेते हैं ना वाइफ़, तो चीज़ें साफ़-सुथरी रहती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, इतने निशानात इस पे आ जाते हैं वाइट होने की वज़ह से ना, कि बस फिर उसको देखने का भी दिल नहीं चाहता। साफ-सफाई करना तो बड़ी बात है। तो इस वज़ह से मैंने कहा हाथ के हाथ इसको कर लूँ। ये ऑयल की कंटेनर है, मुझे इसके नीचे ना एक बॉक्स लाके और रखना है, ताकि जो है ना मेरे लिए आसान हो सब चीज़ों को। अभी तो मैं एक-एक चीज़ को अलग-अलग हटा-हटा के कर रही हूँ ना, तो बाद में इसको ट्रे की सूरत में करके मैं एक सा कर दूँगी। ठीक है, चलें जी, ये हमारा काउंटर जो है ये भी साफ़ हो गया। थोड़ी-सी केटल को भी मैं देख लेती हूँ, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे काम हो रहा होता है ना, और अक्सर और बेशतर मैं करती यही हूँ कि गर्म पानी जो होता है ना खानों में डालती हूँ, तो साथ में होता ये है कि भगोने के पास ही रखे होते हैं, तो छींटे-वीटे इसके ऊपर आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे जो प्लान्स हैं ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी बस वही है, किसी बारे में आप बोल दें ना तो फिर उसके बाद होता ये है कि वो रह जाती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं और उनको सक्सेसफुल कर लूँ, सारा कुछ अच्छा कर लूँ। अच्छा जी, ये देख लें हलाल का टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। फिर मैंने ये माँ जी के लिए कनौर की यहाँ पे जो है वो हलाल नहीं है, मत लीजिएगा। क्योंकि अक्सर होता ये है कि पाकिस्तान में भी तो हम कनौर लेते हैं, तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर वो हलाल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से मैं इस तरीके से क्यूब्स को निकालती हूँ और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, एक कंटेनर में ना, एक जार में, एक बॉटल में। इससे होता ये है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक-एक डिब्बी को खोलना नहीं पड़ता, एक-एक को काम नहीं करना पड़ता, बहुत ईज़िली आप कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो ख़ैर ये काम मैंने किया, अदरवाइज़ मैं अपने छोटे बच्चे के हवाले कर देती हूँ। वो थोड़ा-सा गन-में चाहते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं, लेकिन हाँ, इससे बच्चों को काम करना आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी बच्चों के मल्टीविटामिन्स के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपने सिर्फ़ इस्तेमाल करना है और कराना है, तो आप इससे अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे, ठीक है? अब वो चीज़ें क्या हैं? एक तो ये चारों मग़ज़ हैं, ठीक है ना? चारों मग़ज़ आपने लेने, ठीक है? अच्छा जी, और साथ में आपने क्या लेना है? यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या है ना, वही बात है कि जब चीज़ें आपकी समझ लें कि काम की जल्दी हो रही होती है ना, तो आपको चीज़ें ही नज़र नहीं आती। बाकी चीज़ें तो सामने ही होती हैं, मगर आपको नज़र नहीं आ रही होती। हाँ जी, ये है ना, चिया सीड, इसको मैं पहले हटा दूँ ताकि ये मेरे हाथ से ना गिर जाए। ठीक है? अच्छा जी, ये चिया सीड हैं, इनको भी हमने अपने खाने में इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जैसे कि वेदर जो है गर्मी की तरफ आएगा ना, तो अपने खानों में नहीं कहूँगी, अपनी ड्रिंक्स में चिया सीड का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा, ठीक है? साथ ही ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ठीक है? ये भी मैंने इस चीज़ जो मैं आपके लिए बना रही हूँ चीज़, इसके अंदर आपने डालना है, ठीक है? फ्लैक्स सीड भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त कह लें सेहत का खज़ाना है ये, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि पैन में हमने जो है ना, पैन का चूल्हा ऑन नहीं करना है, ठीक है? 3 समझ लें 1.5 कप, ठीक है? 1.5 कप हमने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स लिए हैं, ठीक है? और क्योंकि वही बात है, इकट्ठा बना रही हूँ मैं, इकट्ठा बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली को मैंने खिलाना है ना, तो इस वजह से। अच्छा, चूल्हा मैंने बाद में जलाया है, ये वीडियो में कुछ इस तरीके से आया है जैसे कि पहले से जल रहा है, ठीक है? बाद में जलाया है, क्योंकि वरना होता है कि पैन आपका अगर ज़्यादा-सा गर्म होगा और उसके ऊपर फ्लैक्स सीड डालेंगी ना, तो फ़ौरन ही ना पुटर-पुटर-पुटर होके ये जो है ना सारा उछल जाएगा, वो समझ लें बाहर उबल जाएगा ये, ठीक है? अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट इसलिए करना है कि जब हम इसका सफ़ूफ बनाएँगे ना, तो इसको पीसने में आसानी, ये देखें अब आप सारा उछल-उछल के इसने बाहर आना है। इसको अब ये हो गया है, जब ये उछल-कूद शुरू कर दे ना पैन में, तो फिर आप इसको उतार के दूसरे बर्तन में डाल दीजिएगा, ठीक है? अब जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है, हम और चीज़ें कर लेते हैं। तो ये पम्पकिन सीड्स हैं। अच्छा जी, ये जो पम्पकिन सीड है ना, ये हमने अलग ऐसे ही ना रोस्ट करके रख लेने हैं। जब बच्चे को मंचिंग करनी है टीवी देखते हुए, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे को कुछ ना कुछ तो मुँह चलाना है ना, चाहे वो बोल के चला ले, चाहे वो खा के चला ले। तो बेहतर यही होता है कि बच्चे को रोज़ाना 1 टेबल स्पून ना ये आप दे दें, तो ये एक प्रोटीन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है? तो ये भी मैंने रोस्ट करके ना साइड पे रख दिया है। फ्लैक्स सीड्स मैंने रोस्ट करके साइड पे रख दी, साथ ही मैंने पम्पकिन सीड ड्राई रोस्ट करके साइड पे रख दिए। मैं आपको बताती हूँ उसका क्या करना है। अब हम एक और चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो समझें आपने लेना है तकरीबन अगर आप देखें तो 1 टेबलस्पून भर के आपने ले लिए पम्पकिन सीड, ठीक है? अब आपने लेना है चारों मगज़, वो भी 1 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा। आपको मैं एक रफ़ली आइडिया बता रही हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, अगर मेज़रिंग स्पून नहीं है आपके पास। ये भी 1 टेबलस्पून चिया सीड है, ये भी इसमें डाल लीजिएगा 1 टेबलस्पून भर के। 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, क्या-क्या? पम्पकिन सीड, चारों मगज़, फ्लैक्स सीड्स और ये चिया सीड्स, सारी सीड्स हैं।
और इन सबको आपने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। और पैन आपका जो है ना गरम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फ़ौरन ना इसमें से उछल-कूद शुरू हो जाएगी और सब चीज़ें बाहर आ जाएँगी, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने डालनी है, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है और फिर अच्छा ये बहुत कम क्वांटिटी में आप लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चारों चीज़ें जब एक साथ भुनेंगी ना, तो एक दूसरे का समझ लें वो क्रॉस कंटामिनेशन जो होती है ना, वो वाली कहानी ना हो जाए। तो इसलिए इनको इतना बनाइएगा जितना फ़ौरन से खा सकें। बस इसको आपने किसी भी डब्बे में, जार में करके रख लीजिएगा, ठंडा होने के बाद इसको बंद कर दीजिएगा और जब भी बच्चों को खिलाना, रोज़ का 1 टेबल स्पून ज़रूर बच्चों को आप खिला दीजिएगा। उससे आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे, उनकी समझ लें एनर्जी में देखेंगे, उनकी आँखों में देखेंगे, उनके हर चीज़, हर मामलात में देखेंगे, ठीक है? और खुद भी खाइएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, उसका मैंने क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले तो ये जो धनिया मैंने पीसा था ना, इसको मैं साफ़ कर लूँ और फिर इसके बाद करती हूँ। अच्छा, पम्पकिन सीड्स का तो ये है कि आप एज़ इट इज़ इसको ना ऐसे ही छोड़ दीजिएगा इसी बॉक्स में ऐसी तरीके से। उससे क्या होगा, बच्चों को बहुत शौक है, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा अपना बचपन होता था ना, तो खरबूजे के जो बीज होते थे, उनको हम धोते थे, सुखाते थे, फिर उसके बाद दादी वग़ैरह छील के दिया करती थी, तो फिर हम उसे खाया करते थे ना। तो ये तो छिले-छिलाए बच्चों को मिल रहे होते हैं, नेमत से कम नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों को ये सीड्स इनको दे दीजिएगा और इनसे कहिएगा रोज़ाना बस बेटा आते-जाते, चलते-फिरते खाते रहें, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे हर वक़्त ये इनका हाथ जाता रहे, ठीक है? तो इसको तो आप ऐसे ही रखेंगे पम्पकिन सीड्स को, और रह गया ये फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को आपने पहले अच्छी तरीके से भूनना है, फिर ठंडा करना है और फिर इसके बाद इसको ग्राइंड करके पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर सा बना लेना है। अब इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपको एनर्जेटिक रखेगा ये, और दूसरा ये आपके वेट लॉस करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इतना फ़ायदेमंद होगा कि आप खुद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि देखें एक तो ये ओमेगा 3 से रिच होता है। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि सुबह में ना जब वो अपनी थायरोक्सिन टैबलेट्स लेते हैं ना, उसके आधा घंटे के बाद 1 ग्लास पानी में 1 चमचा डालें और मिक्स करें और उसे फ़ौरन से पी जाएँ। क्योंकि होता ये है कि ये चीज़ें, ये हुई चिया सीड्स हुए, जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, तो ये अलग जेल की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, जिसकी वज़ह से हमसे ना खाया जाता है, ना पिया जाता है। तो बेहतरीन ये है कि इसको पानी में डालें और फ़ौरन से उसे पी जाएँ। बाकी इसका जो फूलने का काम है ना, वो हमारे पेट में जाके कर लेगा ये। ठीक है? तो इसलिए ये आपके वेट लूज़ करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके थायराइड के फंक्शंस को भी अच्छा करने के लिए फ़ायदेमंद है और एनर्जी तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 रिच क्वांटिटी में है, ठीक है ना? तो बस ये आपने ये पीस के रख लेना। अच्छा जी, 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा 10 दिन तक का हो, वरना 15 दिन से ज़्यादा अगर हो जाए तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ख़त्म कर चुकी होती है 15 दिन के बाद, ठीक है? अच्छा जी, इस तरीके से ये हमारा सफ़ूफ़ तैयार हो गया है। मैंने आपको 3 चीज़ें इस वक़्त बता दी हैं जो कि एनर्जी का ख़ज़ाना है, ठीक है? तो चलिए जी, इसको भी मैंने एक एयर टाइट जार में रख रही हूँ। आप भी इसको कोशिश कीजिएगा एयर टाइट जार में रखिएगा, क्योंकि अगर आप एयर टाइट नहीं होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी कि हमें चाहिए, ठीक है? चलिए जी, ये हो गया, मैं इसको भी रख देती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी बची-कुची डबल रोटियों की तरफ, जो कि बहुत सारी मेरे पास जमा हो गई थी, और बच्चों का यही होता है कि अक्सर और बेशतर बच्चे जो होते हैं ना, वो साइड के जो स्लाइस होते हैं, वो नहीं खा रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनको एक साइड पे रखती जाती हूँ बास्केट के अंदर, और फिर इसके बाद इन सबको या तो सुखा लेती हूँ, सुखाने के बाद इसको क्रम्स बना लेती हूँ, सबसे आसान होता है। और बाज़ दफ़ा क्योंकि आजकल ठंडा है ना, तो सूखने का मौका नहीं आ रहा होता। तो होता क्या है, तो उससे पहले कि सूखने से पहले फंगस लग जाने का डर होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको सबको ना एक साथ लूँगी और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है? आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप इसको पहले टोस्ट कर लीजिए, फिर ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है ना? दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टोस्टर नहीं है, क्योंकि बाज़ जगह क्या कहूँगी, बल्कि पाकिस्तान में कहूँगी, बिजली वगैरह का इतना बुरा निज़ाम होता है ना, अब तो खैर गैस का भी हो चुका है, तो वो टोस्टर वगैरह हर वक़्त लगे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि लाइट आती है और जाती है, झपकियाँ ले रही होती है, तो जिसमें चीज़ें ख़राब हो जाने का भी डर होता है ना। तो मैं आपको ऐसा चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जो कि हर जगह, हर वक़्त आप कर सकें, आपके लिए करना आसान हो सके। ठीक है, अब हमने इसको पीस लिया। अब पीसने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, गैस आ रही है, तो चूल्हे पे इसको आप ड्राई कर लीजिए, ड्राई रोस्ट जो होता है, ठीक है ना? अभी ये थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा है ना? अच्छा जी, तो नहीं तो आप इसे धूप में रख के भी सुखा सकते हैं, अगर धूप आपकी अच्छी आ रही है तो। यहाँ पे तो इस वक़्त बिल्कुल भी धूप-वूप का समा नहीं है, ठंडा-ठंडा सा मौसम है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं रख सकती, तो इसको या फिर ओवन में आप रख के भी कर सकते हैं। ट्रे में डालें और ओवन में रख दीजिए। तो 2-3 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन हर हाल में आपने इसको क्या करना है, रोस्ट करना है, ड्राई करना है। इसका जो जितना भी मॉइस्चर है, वो सारा आपने उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है? तो हल्की आँच पे इसको हम करेंगे।
अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं ना ब्रेड क्रम्स, अब इसका सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, जो अक्सर आपने देखा होगा चिकन निगेट्स आप लेते हैं, तो उसके ऊपर लगा हुआ होता है। उसका सीक्रेट्स ये होता है कि इसके अंदर ये लोग ज़ाफ़रानी कलर जो होता है ना, येलो कलर जो बिरयानी का कलर होता है, वो डालते हैं। उससे क्या होता है, ये जो क्रम्स है ना आपके, ये येलो-येलो से तल के तैयार होते हैं। तो बस हमने क्या किया, वैसे तो ये ब्राउन ब्रेड थी ना, तो इसलिए इसका कलर इतना क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये इतना क्लियर नहीं है, जितना अगर आपकी व्हाइट ब्रेड होगी ना, तो आप उसके साथ करेंगे। तो बस आपने थोड़ा-सा जो है ना ज़ाफ़रानी कलर जो होगा ना, वो आप इसमें डाल दीजिएगा, तो उससे बड़ा अच्छा-सा इसका कलर आ जाएगा। क्योंकि जब कलर अच्छा होता है, तो बच्चों को जब आप निगेट्स बना के देते हैं ना, तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि बाज़ार के ही निगेट्स हैं। चलें जी, अब हमारा आ जाते हैं, अब हम स्क्रम्स की तरह। स्क्रम्स को भी मैं और बारीक कर लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको गीला-गीला कर रही थी ना, समझिए जब इसमें मस्टर्ड था, स्लाइस था, तो वो बारीक नहीं हो पा रहा। तो मैंने अब इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको एक दफ़ा और ग्राइंडर में मैं इसको चला लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बस जी यहाँ पे देखिए ये पिस गया है ना, बिल्कुल देखिए बिल्कुल बारीक सा हो गया है। बस ये ब्राउन ब्रेड होने की वजह से जो है ना थोड़ा-सा आपको डार्क-डार्क लग रहा है, अदरवाइज़ ये व्हाइट सा हो गया। बस अब ये ठंडा हो गया था और उसके बाद मैंने इसको एक कंटेनर में इसको शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, जब आपकी ब्रेड बचा करें ना, तो आप ये वाला रूल अप्लाई किया करें, क्योंकि होता यही है कि हम ब्रेड क्रम्ब्स को उस वक़्त बना रहे होते हैं जब हमें ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत होती है और उस वक़्त हमारा काम बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम पहले से करके रख देंगे ना, तो हमें ऐसा होगा जिस वक़्त हमें काम करना है ना, फ़ौरन से हमें बना-बनाई चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाती हूँ थोड़ा-सा बच्चों के स्कूल की तरफ ना, कि स्कूल ले जाने के लिए जो नट्स वग़ैरह चीज़ें होती हैं ना, उसको मैं रोज़ाना भी बैग बनाऊँ, रोज़ाना गिन-गिन के मैं उसमें डाल रही हूँ। अच्छा, शुरू में मैंने क्या किया कि बड़े-बड़े ज़िप-लॉक्स में करके ना इनके बैग में रख के छोड़ दिए। मैंने कहा कि भई बच्चे रोज़ाना उसमें से निकालेंगे, खा लेंगे, लेकिन इतने अच्छे बच्चे नहीं होते हैं जो खुद से निकाल के खाएँ या फिर वो नज़र आए हमें कि भई इन्होंने खाए या ना खाए। तो अब मैंने क्या किया कि छोटे वाले ज़िप-लॉक में करके रख रही हूँ और ये अब मैं इनके लंच बॉक्स में होगा ना, तो आराम से मुझे रोज़ का रोज़ नज़र आता रहेगा कि हाँ जी, इन्होंने खाए हैं या नहीं खाए हैं, तो इनकी मैं खबरगिरी कर सकूँगी। वरना तो बड़ा वाला ज़िप-लॉक था, तो वो बैग के किसी पॉकेट में दफ़न हो गया था। तो बस जी यहाँ पर ये सारे छोटे-छोटे ज़िप-लॉक के अंदर मैं सारे नट्स कर दूँगी। जो भी नट्स आपके बच्चे खाते हैं, शौक से खाते हैं, वो ज़रूर दें, लेकिन साथ में आलमंड्स का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा। आजकल तो फिर ठंडा मौसम है, तो आलमंड्स ऐसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ गर्मी है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाले बादाम जो आप दें ना, तो सूखा गीले वाले आप इनको खिलाएँ इसके बदले में ना। क्योंकि वरना कुछ बच्चे होते हैं, उनके एक्ने के मसले होते हैं, दानों के मसले आ जाते हैं या स्किन डिज़ीज़ होती हैं कि उसमें पक रहे होते हैं, या फिर अगर आपके बच्चों को आलमंड से एलर्जी है, जो भी नट से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। बस यहाँ पे थोड़े से हेज़लनट थे, मैंने कहा इसको भी साथ में कर दूँ। मेरे बच्चों को हेज़लनट्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स में ज़रूर ये खाते हैं और जिस चॉकलेट में हेज़लनट होती है ना, वो चॉकलेट खाना भी अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर इसको भी मैं रखती हूँ और फिर आप चलें कमरे में। मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ, थोड़ा-सा मैंने अपने बेडरूम को थोड़ा-सा और चेंज किया है, उसका मेकओवर किया है, तो ज़रा-सा वो भी इसको भी देखिए और फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। चलिए जी, अब आ जाते हैं थोड़ी-सी तब्दीली की तरफ। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि माना कि मतलब समझें वीडियो अपलोड हो चुकी है हाउस टूर की, मगर फिर भी कोई ना कोई तब्दीली होती रहेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये है कि अभी इस फ्लोर पे टीवी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बस यही था कि बेडरूम में टीवी लगा लेते हैं। तो उसूलन तो ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली वॉल है टीवी के लिए, मगर मसला क्या है कि इधर ड्रेसिंग टेबल है, अगर ड्रेसिंग टेबल उधर दी जाए तो भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी हैवी ड्यूटी है ना, इसको उठाने में ही कमर रह जानी है। तो ये जो स्टडी टेबल है ना, इस जगह पे मैं कैलेक्स की जो इकिया की शेल्फ है ना, उसको रखूँगी और फिर उसके ऊपर रखने का प्लान है। तो ये मैंने सोनी वाला टीवी लिया है और ये है 55 इंचेस का ना। और कहाँ से लिया मैंने, ये कॉस्को से लिया है और कॉस्को की जो ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत है ना, उसको मैंने अवेल किया है। ठीक है, तो बस इसको पहले हम हटाते हैं और इसको कमरे में मैं उस कोने की तरफ रखूँगी अभी, क्योंकि वही कोना खाली नज़र आ रहा है। और वही बात जो क्या होती है ना कि कोई जगह भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से बस इसको हम वहाँ शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या इस कमरे में और तब्दीली कर रहे हैं। पता है क्या, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट वॉइस रख लूँ, डायरेक्ट वॉइस कर लूँ। मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगता है जो डायरेक्ट वॉइस होती है। मेरा एक काम भी बच जाता है, दूसरा ये कि सुनने में भी मज़ा आता है। लेकिन माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह इतना शोर होता है ना, इतनी बोलियाँ चल रही होती हैं ना घर में हर वक़्त की, कि डायरेक्ट वॉइस तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट वॉइस
बारे में सोचना भी आराम हो जाता है कि भई नहीं जी नहीं, कर ही नहीं सकते। कोई एक आध को चुप करा लो, भई बेटा आप चुप हो जाइए, बेटा आप चुप हो जाइए। एक चुप हुआ तो एक ने बोलना है, एक चुप हुआ तो एक ने बोलना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से इतनी रौनकें वो रहती है ना, रौनक मेला, कि नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे फिर वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ वो ये जो स्टडी टेबल है इसको हम रख देंगे कोने में। मैंने बहुत चुनी-मुनी सी स्टडी टेबल ली थी ताकि जो है ना मेरा अपना काम चलता रहे। और होता यही है कि डायरियाँ, आपकी चीज़ें जो होती हैं ना सारी, वो एक स्टेशन होता है ना, तो चीज़ें प्रॉपर रहती हैं, वो घूमती नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि बस मुझे एक स्टेशन चाहिए, अदरवाइज़ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कौन-सा मैंने इसके ऊपर बैठकर पढ़ाइयाँ करनी है ना। अच्छा जी, टीवी यहाँ पे क्यों आया? टीवी इसलिए यहाँ पर आया कि यहाँ पर मुझे शौक आया हुआ था कि भई मेरे साथ एक प्रॉब्लम है और मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब भी काम कर रही होती हूँ ना, टीवी चल रहा होता है। तो मुझे यही था कि यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, कपड़े तह कर रही हूँ या अपनी ड्रॉज़र्स वग़ैरह साफ़ कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो बस टीवी चलता रहना चाहिए। तो वो टीवी चलने की वजह से ना मैंने कहा वो नीचे जब मैं नीचे किचन में काम कर रही होती हूँ, तो पैसेज का टीवी चल रहा होता है। कुछ भी चल रहा है, मुझे इससे वो नहीं होती, कभी क़िरात भी चल रही होती है, सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले जो मेरा काम होता है, वो यही होता है कि सूरह ताहा मैं लगा लेती हूँ ना। एक ज़माने में सूरह रहमान होती थी, तो वो मैं लगाया करती थी, लेकिन आजकल जो है सूरह ताहा का मुझ पे आया हुआ है कि सूरह ताहा मैं लगा रही होती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त वो समझ लें उसकी उनकी क़िरत है। और साथ के साथ ये होता है कि अगर आप कोई समझ लें बीमार हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं या कोई आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो जो होता है या आपको नींद नहीं आती है, तो आप वो लगाइए और फिर वो आप सुनते हुए सोते हैं ना, तो बहुत अच्छा। इससे इनाम भी और सवाब भी, यानी कि आपको नींद भी आ जाती है और आपकी पूरी रात जो होती है वो इबादत में भी शुमार होती है। करके देखिएगा, नींद ना आने वाली जो एक थेरेपी होती है ना कि नींद आए आपको अच्छी-सी, तो सूरह ताहा रात में सुनते हुए सो जाइएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो बस इस वज़ह से मैंने कहा कि ना बेहतर यही है कि एक मैं बेडरूम में ऊपर के फ्लोर पे भी टीवी लगा लूँ। बच्चों के रूम में तो वो समझ लें कि लैपटॉप वग़ैरह हैं या अपने उनके स्क्रीन्स वग़ैरह हैं। जब उनके कमरे में कोई काम हो रहा होता है तो वो ऑन हो जाते हैं और अपने कमरे में होती हूँ तो फिर मैंने ये टीवी इसलिए मैंने लिया। क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटे-छोटे से काम होते हैं, कोई ज़्यादा हेवी ड्यूटी काम नहीं है। कभी आपने दराज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, कभी आप फेशियल वग़ैरह कर रहे हैं, अपनी स्किन केयर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। ख़ैर ये मुझे पता है ये कोई अच्छी आदत नहीं है और ना मैं ये कहूँगी कि आप लोग कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी साइकोलॉजिकली तौर पे इफ़ेक्टिव होगी ये चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ये कि सवाल आएगा आपका कि आपने उस दीवार पे क्यों नहीं रखा, इस दीवार पे क्यों रखा? वैसे मुझे इन फ्यूचर में वहीं पर इसको शिफ्ट कर देना है। ये कैलेक्स की जो टेबल है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हर पर्पज़, हर काम के लिए ना इस्तेमाल हो जाती है। इसको मैंने समझ लें अपनी कबर्ड में जो रखा है ना, उसमें मैंने इसमें कपड़े रखे हैं, एक जगह पे मैंने रखा है जिसमें बच्चों ने टॉयज़ रखे हुए हैं। अब एक मैंने ये टीवी के ऊपर रखा है, अब देखिए नीचे इसमें हम क्या रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पे भरते रहना चाहिए। यहाँ पर बस यही वाला कॉस्को से मैंने लिया है और बिल्कुल यही वाला है और ये मैंने बेसमेंट के लिए लिया है। बस अब ये बेसमेंट में जाके लगाते हैं। काफ़ी हद तक तो मैंने बेसमेंट को सेट किया है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी का कैसा होता है, क्योंकि ये कारपेट मुझे लग रहा है कि सही है, लेकिन नीचे इतना बड़ा स्पेस है ना, तो उसमें मुझे लग रहा है कि मैं छोटा ले आई हूँ। चलो, इससे बड़ा था भी नहीं वैसे। बस अब सबसे पहले ये जो कार्टन वगैरह था ना, इसको नीचे बेसमेंट में पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, बेसमेंट का भी यही था कि ना हर चीज़ जो है ना आप स्टोर रूम की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर चीज़ यहाँ पे डंप हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, आपका घर साफ़ हो जाता है। अब मैं यही सोचती हूँ कि अगले घर में अगर बेसमेंट नहीं हुई या भरी बनी हुई हुई तो उस वक़्त मैं ये सारा सामान कहाँ रखूँगी, लेट्स सी। उस वक़्त और कोई जगह मिल जाएगी भरने के लिए हमें। ख़ैर, तो मैंने कहा यहाँ पे बच्चों ने खेलना भी होता है, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे इतनी जगह नहीं हो पाती कि बच्चे खेलें कूदें। वैसे तो ख़ैर मैं बच्चों को यहाँ पे भी फुटबॉल खेलने से मना ही करना है मैंने। तो बस यहाँ पे मैं एक कारपेट लगा रही हूँ और जगह देखने के बाद बिल्कुल आपको पता लग गया होगा कि ये कारपेट जो है बहुत छोटा-सा है। लेकिन ख़ैर अभी एक और कारपेट्स का मेरा प्लान में है कि मैं इसी जैसा एक और ले आऊँगी, ताकि जो है ना फुल कवर, जितना फुल तो ख़ैर कवर होगा भी नहीं, फिर भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छा ख़ासा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लोर है ना, वो बस मैं सोचती ही रही कि इस पे पेंट करूँगी, बल्कि करूँगी क्या, करवाऊँगी। तो लेकिन अभी तक ना पेंट आया है, ना वो करने की नौबत आई है। तो इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा इतना बड़ा-सा व्लॉग, 40 दिन के बाद आया हुआ ये व्लॉग देख कर एक खुशी हुई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव भी हैं और बहुत सारी चीज़ें
बातें भी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं। तो बस इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।